आज मैं नीट काउंसलिंग के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस या वेट की काउंसलिंग कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। और ये काउंसलिंग के पहले देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो को, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह पाएगा। मैं अनुराग कुशवाहा, बीएमएस स्टूडेंट, एनआईए जयपुर, राजस्थान। इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट काउंसलिंग से ही होके गुजरना पड़ेगा। नीट काउंसलिंग से ही वो एडमिशन मिलेगी, चाहे आपको एमबीबीएस में लेना हो, बीडीएस में लेना हो, बीएमएस में लेना हो, किसी भी कोर्स में जैसे कि वेट में लेना हो, सब में एडमिशन काउंसलिंग से ही होगी। अब मैं नीट काउंसलिंग को क्वेश्चन के फॉर्म में आपको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कैसे और कब होती है। देखो, ये नीट रिज़ल्ट जब आती है उसके 1 से 2 वीक के बाद ही नीट काउंसलिंग का शेड्यूल स्कीम आता है। वो रिस्पेक्टिव अपने अपने साइट पे, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस का एमसीआई की साइट पे आता है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये जितने आयुष के कोर्स हैं वो आयुष मिनिस्ट्री के साइट पे काउंसलिंग होती है, वहाँ पे शेड्यूल और स्कीम आएगा। वैसे ही वेटनरी का अपना अलग साइट होता है, उस पर आपको उसका स्कीम आता है। तो आपको अलग अलग जो भी साइट्स हैं, एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष की या वेटनरी की, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको विज़िट कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि कैसे उसमें उसका शेड्यूल कब आ रहा है, स्कीम कब आ रहा है। टोटल काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होती है। ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अलॉटमेंट आएगी, चॉइस फिलिंग सब कुछ ऑनलाइन हो गई है। चाहे वो आप एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस या वेटनरी किसी का भी काउंसलिंग कराओ, सब ऑनलाइन होगा। बस आपको उसके रिस्पेक्टिव जो बोर्ड का साइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब है सेकंड क्वेश्चन का कि एक स्टूडेंट क्या सभी काउंसलिंग में सभी कोर्स का काउंसलिंग करा सकता है क्या? आंसर है यस, हाँ, एक स्टूडेंट सभी काउंसलिंग करा सकता है। बस आपको जितने कोर्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिस भी कोर्स का आपको पार्टिसिपेट करना है, आप उसके रिस्पेक्टिव जो भी साइट्स हैं, वेबसाइट है, उन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसको आपको अलग अलग जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सिक्योरिटी मनी है, उसको फिल करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे कि एमसीआई के, अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस की काउंसलिंग करानी है तो एमसीआई के साइट पर रजिस्ट्रेशन करो। अगर आयुष को, जैसे कि बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस का काउंसलिंग कराना है तो आयुष मिनिस्ट्री के साइट पे, और वेटनरी का आपको कराना है तो वेटनरी के साइट पे। मैं काउंसलिंग में जितने भी हैं कोर्सेज, उन सब का प्रोसेस सेम होता है, बस उसका जो एजेंसी है, कमेटी है, वो चेंज हो जाती है। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग लगभग सेम ही होते हैं। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के में ऐसे होता है। स्टेट काउंसलिंग में थोड़ा सा आपको वेरिएशन ये होगी कि आपका स्टेट जब काउंसलिंग करनी होगी, आप जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है, उसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बस सिक्योरिटी मनी आपको नहीं देनी पड़ेगी। ध्यान रहे, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करना किसी भी काउंसलिंग के लिए, आपको जैसे नीट में इन्फॉर्मेशन दिए हो वही सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग में भी देनी होती है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी स्टूडेंट का अच्छे मार्क्स आते हैं और उसको दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना है, कोई अच्छा कॉलेज है, तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सब का 50% सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आता है। तो रेस्ट 85% सीट तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट के जो भी लड़के हैं, वहाँ के डोमिसाइल रखे हुए हैं, वो उसमें एडमिशन होती है उनकी। केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट को छोड़ के, क्योंकि जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उनके टोटल सीट्स पे ऑल इंडिया के थ्रू ही उनके सीट को फिल करी जाती है। वो किसी भी स्टेट में है या उसके स्टेट वाले के 85% का कोई वैल्यूएशन या रिजर्वेशन नहीं होता है। उसके 100% सीट पे ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं। जैसे कि एम्स हो गया, एनआईए जयपुर हो गया, बीएचयू हो गया, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एट्सेट्रा। अब स्टेट काउंसलिंग में जो रेस्ट 85% सीट्स बच जाती हैं, उनमें काउंसलिंग होती है। स्टेट काउंसलिंग के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं, आप जिस भी स्टेट के हो, उसका अगर आपका डोमिसाइल है तो ही आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप स्टेट काउंसलिंग के लिए दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके पास अगर डोमिसाइल उस स्टेट का नहीं है तो। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग अलग काउंसलिंग होती है। आंसर है कि नहीं, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उस समय में जो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ऑप्शन आती है कि केवल आप गवर्नमेंट का काउंसलिंग कराना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज का या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, या आप प्राइवेट का भी कराना चाहते हो।
अगर आपको केवल गवर्नमेंट कराना है तो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करो, और अगर आपको प्राइवेट का भी कराना है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को सिलेक्ट करो। बस आपकी सिक्योरिटी मनी बढ़ जाएगी, जो आपके काउंसलिंग जब करोगे तब उस समय आपको बता दी जाती है, उसमें आती है कि कितनी सिक्योरिटी मनी लगेगी। 5th क्वेश्चन है कि चॉइस फिलिंग में कितने कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। देखो, आप जब चॉइस फिलिंग करोगे उस समय में आपकी लिस्ट आएगी, आप जितने भी उसमें आपके लिस्ट में कॉलेजेस आ रहे हैं आप सबको फिल कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि जैसे कि अगर आप MBBS की काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको MBBS कॉलेज को ही सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ साथ BDS का भी कॉलेज आएगा। वैसे ही आयुष में भी अगर आपको BMS का एडमिशन लेना है तो आप BMS के ही कॉलेज को सिलेक्ट करो, क्योंकि उसके साथ साथ BHMS, BUMS, BSMS के भी कॉलेज आएंगे, इसलिए केयरफुली सिलेक्ट करना। यानी कि आप सभी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके सामने आ रहे हैं, आपके लिस्ट में आ रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा। वो 3 राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉप अप राउंड। फर्स्ट राउंड में आपका अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो सेकेंड राउंड में होगा, अगर उसके बाद नहीं आ रहा है तो मॉप अप राउंड में आता है। तो मॉप अप राउंड के लिए तो एक डिफरेंस है कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बस फ़ी नहीं भरनी पड़ेगी आपको, सिक्योरिटी मनी नहीं भरनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि देखो सबसे पहले तो वो कॉलेज कितना दूर है, उसकी फ़ीस कितनी है, ये जो भी प्रोसेस है ये सब के सब आपके काउंसलिंग स्कीम और काउंसलिंग शेड्यूल में दिए रहते हैं पहले ही जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। वो रेस्पेक्टिव जो भी वेबसाइट है जिस कोर्स के लिए आप मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होनी है, चॉइस फिलिंग कब से कब होनी है और अलॉटमेंट कब से कब आने वाला है, ये सब डेट उसमें मेंशन होगा। देखो, ऐसा काउंसलिंग जो भी मैंने बताया ये लास्ट ईयर हुआ था, इस साल कोई चेंजेस आते हैं तो मैं उसको बताऊंगा वीडियो बना के, नया फ्रेश। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ लेना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, थैंक यू।